नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक तूफान। साथ ही साथ उन्होंने अंबानी को लेकर देश भर के राजनेताओं को लपेट लिया, देश भर के नेताओं को लपेट दिया। उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि अंबानी की शादी में भैया सब पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी जाएगा, आपके घर में जो कार्यक्रम होगा, आपके घरों में जो शादी होगी, उसमें राहुल गांधी आएगा। तो हम जरा समझने की कोशिश करें कि राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया, उनका कहने का मतलब क्या था। ये जो अंबानी का नाम लेकर जो वो टारगेट कर रहे हैं, तो किनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने छुआ, तो इन तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स है, अगर आपको ठीक लगे तो खरीद सकते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अभी 3-3 रुपए बढ़ाया गया था, अब उसके बाद फिर से बढ़ गया है, लेकिन इस बार 90 पैसे के आसपास बढ़ाया गया है। यानी कि 2 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। थोड़ा थोड़ा करके पब्लिक को समझ में भी ये ना आए और 90-90 पैसे करके बढ़ा दिए। यानी कि लगभग 4 रुपए के आसपास अब डीजल पेट्रोल के दाम वो बढ़ा दिया मोदी सरकार की तरफ से। इसी और सिर्फ इसी के दाम नहीं बढ़े, तमाम चीजों के दाम बढ़े हैं। महंगाई जो है धीरे धीरे बहुत उच्चतम स्तर की तरफ जा रही है। आर्थिक तूफान आने वाला है, ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे देश के किसानों को बचाने की आवश्यकता है, हमारे देश के मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है उनको बचाने की आवश्यकता है। अगर सरकार इनकी मदद नहीं करेगी तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात राहुल गांधी मोदी सरकार को बताना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में जब जब कोई बड़ा त्रासदी आई, त्रासदी मतलब ऐसे कह रहे जैसे कोविड का दौर था। कोविड के दौर से पहले राहुल गांधी ने स्पष्ट बता दिया था कि कंडीशन क्या हो सकती है, लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे थे, सब गंभीरता से तो वो लेना ही नहीं है फिर। और क्या कोविड त्रासदी साबित हुई हम सब जानते हैं। और भी देश में तमाम मुद्दे रहे, कई ऐसे मुद्दे रहे, कई सारे, जिसपे राहुल गांधी ने पहले से इशारा किया कि ये सब हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो अगर विपक्ष कोई सलाह दे रहा है तो उसको तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। अभी देखिए ना, जब ये युद्ध चल रहा था, अभी ईरान अमेरिका इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, तो राहुल गांधी ने उस वक्त चेताया था कि भैया सही विकल्पों की तलाश करिए। और राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि तेल और पेट्रोल डीजल का क्राइसिस होने वाला है, दिक्कतें होने वाली हैं। तब हरदीप पुरी क्या बोले थे, पेट्रोलियम मंत्री, नहीं नहीं हमारे पास पर्याप्त भंडार है। बाद में खुद ही अपनी बातों से पलटने भी लगे। कुल मिलाकर एक अच्छा लोकतंत्र वो होता है जब विपक्ष का नेता अगर सत्ता पक्ष को कोई सलाह देता है, अगर बात सही है तो उसको मान लो। क्या जाता है भाई, आपके पास अगर जानकारी का अभाव है, अगर कोई व्यक्ति सही जानकारी दे रहा है तो उसको मानने से देश का भला होगा ना। हो सकता है आपका भला ना हो, लेकिन देश का तो भला होगा। खैर, राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान अंबानी को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए, अंबानी की शादी में शायद ही हो कोई ना गया हो। देश भर के जितने भी राजनीतिक दल हैं, हर राजनीतिक दल से लोग गए, उनके मुखिया गए, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे तेजस्वी यादव जी, उनका पूरा परिवार गया, ममता जी हों, और देश, मान लीजिए कोई भी ए टू जेड, शरद पवार जी, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियंस है, राज जो राजनेता है, सब गए। यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी गए। लेकिन कौन नहीं गया, तो वो केवल और केवल गांधी परिवार नहीं गया। यही बात राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके हैं और आप हमें बुलाइए, हम आपके यहाँ आएंगे शादी विवाह में, लेकिन हम अंबानी के यहाँ नहीं गए। यहाँ तक कि अंबानी खुद राहुल गांधी के घर गए थे उनको निमंत्रण देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं गए, क्योंकि वो जिस तरीके से अडानी और अंबानी को लेकर सरकार के ऊपर हमला बोलते हैं, तो लगता है कि वो व्यक्ति, ये बंदा अपनी बात पर कायम है। कुल मिलाकर, चाहे मुद्दों को लेकर हो, अंबानी का नाम लेकर, और जो बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, आर्थिक तूफान आने वाला है, सरकार को चेता दिया है। सरकार का काम है, मैं मानता हूं कि एक
अच्छा सजेशन मानते हुए मोदी सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि देश के किसानों को, मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनको और देश के लोगों को अधिक आर्थिक चोट ना पहुंचे। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।